एक मासूम लड़की, एक सपना और पढ़ाई का वो जुनून जो धीरे धीरे पागलपन में बदल गया। जब पढ़ाई ही इतनी जहर बन जाए कि आप अपने ही शिक्षक को मारने पर उतर आएं, तो समझ जाइए कि तापमान खतरे की सीमा पार कर चुका है। अगर आपको ऐसी रियल क्राइम स्टोरी पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इस कहानी की असली वजह क्या थी, पढ़ाई का दबाव या फिर कुछ और। मुजफ्फरपुर, बिहार, एक छोटा सा शहर जहां गलियों में गोबर की महक आती थी, जहां दोपहर की तेज धूप में सिर्फ कुत्ते ही सड़क पर दिखते थे। इसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी प्रियंका। उम्र महज 19 साल, काले बाल, पतला दुबला शरीर, चश्मा और एक जुनून, पढ़ाई। प्रियंका अपने पिता के साथ रहती थी। मां की मौत तब हो गई थी जब वो महज 5 साल की थी। पिता रामनिवास एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। दिन भर दुकान पर बैठते, रात को थके हारे घर आते। प्रियंका के लिए उनके पिता ने कभी शादी नहीं की, सब कुछ बेटी के नाम कर दिया और प्रियंका भी पिता के सपनों की आखिरी किरण थी। पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक ही बात होती थी, रामनिवास की बेटी पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन ये तेजी धीरे धीरे एक बीमारी बनती जा रही थी। प्रियंका 10वीं में पूरे शहर में दूसरे नंबर से पास हुई थी। तब से उसके अंदर एक भूत समा गया था, टॉप नंबर लाने का भूत। 12वीं में उसका नंबर चौथा आया, चौथा, टॉप 3 में नहीं। ये बात उसे रात रात भर जगाए रखती थी। वो खुद से बातें करने लगी थी, प्रियंका तू चौथी कैसे आ गई? तू तो पहले नंबर वाली है, तू कुछ और है, तूने गलती की है। पिता समझाते, बेटा चौथा नंबर भी बहुत अच्छा है, लेकिन प्रियंका को ये बातें अच्छी नहीं लगती थीं। वो गुस्से में कहती, तुम क्या जानो, तुम तो दुकानदार हो। पिता चुप हो जाते, दिल टूटता पर कुछ नहीं बोलते। फिर प्रियंका ने ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लिया, राजेंद्र कॉलेज, मुजफ्फरपुर। विषय था हिंदी साहित्य। कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर सुशील मिश्रा से। 50 साल के, भूरे भूरे बाल, चेहरे पर हमेशा मुस्कान, पूरे कॉलेज में सबसे पसंदीदा प्रोफेसर। डॉक्टर मिश्रा प्रियंका पर मेहरबान थे। उन्हें लगा ये लड़की कुछ करेगी। उसकी राइटिंग स्टाइल, सोचने का तरीका सब अलग था। वो अक्सर कहते, प्रियंका तुम्हारे अंदर वो बात है जो किसी लेखक को होती है, बस जरूरत है सही दिशा की। प्रियंका के लिए डॉक्टर मिश्रा भगवान से कम नहीं थे। वो घंटों उनसे बातें करती, उनके घर जाती, उनकी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ती। मोहल्ले वाले कहते, देखो लड़की पढ़ लिख रही है, आगे जाएगी। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि प्रियंका के अंदर जो आग लगी थी वो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही थी। एक दिन कॉलेज में रिजल्ट आया। प्रियंका तीसरे नंबर पर थी। टॉप पर था स्वाति, प्रियंका की ही क्लास की एक और लड़की। प्रियंका ने जब रिजल्ट देखा तो उसके हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं। वो उठी और बिना कुछ कहे कॉलेज से बाहर निकल गई। रात को उसने डॉक्टर मिश्रा को फोन लगाया। आवाज में दहाड़ थी, सर स्वाति से बेहतर कैसे हो सकती है मैं? उसकी हिंदी कमजोर है, उसने कॉपी की है। सर आपने उसे नंबर क्यों दिया? डॉक्टर मिश्रा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका को कोई समझा नहीं सकता था। उसने फोन रख दिया। उस रात पिता रामनिवास जब चाय लेकर उसके कमरे में आए तो देखा प्रियंका आईने के सामने बैठी थी, अपने आप से बातें कर रही थी। तू स्वाति से कम नहीं है, तू सबसे ऊपर है, बस कोई रास्ता निकालना है, कोई ऐसा रास्ता जिससे स्वाति आगे न बढ़ पाए। पिता की चाय ठंडी हो गई, हाथ कांपने लगे, वो डर गए थे। अब प्रियंका बदलने लगी थी। पहले वो हंसती खेलती रहती थी, अब उसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहता था। आंखों में कुछ खालीपन था, जैसे कोई उसके अंदर बैठा हो जो उसे आवाजें दे रहा हो। स्वाति को उसने कॉलेज में देखा तो मुंह फेर लिया। स्वाति ने पूछा, प्रियंका तुम ठीक तो हो? तो उसने करारा जवाब दिया, तू अपना काम कर, मुझसे बात मत कर। स्वाति को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा शायद प्रियंका के पिता बीमार हैं या कुछ और, लेकिन सच कुछ और था। प्रियंका के अंदर एक प्लान बन रहा था। वो प्लान था स्वाति को हमेशा के लिए खत्म करना। हाँ, एक 19 साल की लड़की, साहित्य की छात्रा, अपनी ही क्लास की टॉपर को मारने की सोच रही थी, क्योंकि
क्योंकि वो उससे ज्यादा नंबर ले रही थी। बस इतना सा कारण। प्रियंका ने जहर खरीदा, छोटी सी शीशी, बिना नाम का, शहर की एक पुरानी दवा की दुकान से। दुकानदार ने पूछा नहीं, किस लिए चाहिए? लड़की थी, भरोसेमंद लग रही थी। प्लान ये था, कॉलेज में मिड टर्म एग्जाम के दिन स्वाति के डिब्बे में जहर डाल देना। लेकिन एक दिन पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा खेल बदल दिया। प्रियंका डॉक्टर मिश्रा के कमरे में बैठी थी। वो सर से बोल रही थी, सर, स्वाति को आपने प्रमोट क्यों किया? उसे मैं ज्यादा पढ़ती हूं। डॉक्टर मिश्रा ने धीरज से कहा, प्रियंका, तुम बीमार हो रही हो। यह प्रतियोगिता नहीं है जो तुम एक दूसरे को मारो, यह शिक्षा है। प्रियंका चुप हो गई। फिर उसने पूछा, सर, आप किसके पक्ष में हैं, मेरे या स्वाति के? डॉक्टर मिश्रा ने कहा, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं सिर्फ शिक्षा के पक्ष में हूं। प्रियंका ने उसी शाम डॉक्टर मिश्रा के घर के बाहर एक पर्ची डाली जिसमें लिखा था, आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर मिश्रा ने पर्ची पढ़ी तो हंस पड़े। सोचा कोई शरारत है। लेकिन अगले ही दिन उनकी कार के टायर पंचर हो गए। फिर उनके लाइब्रेरी की किताबें गायब होने लगी। प्रियंका अब सिर्फ पागल नहीं थी, वो खतरनाक हो चुकी थी। एक दिन डॉक्टर मिश्रा ने प्रियंका को अपने कमरे में बुलाया। बोले, प्रियंका, तुम डिप्रेशन में हो, मैं तुम्हारा इलाज करवाता हूं। प्रियंका ने जवाब दिया, मैं बीमार नहीं हूं, सिर्फ सच्चाई देख रही हूं। आप मेरे दुश्मन हैं। डॉक्टर मिश्रा ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, तुम्हें पता है कि यह सब ठीक नहीं है। प्रियंका ने हाथ छुड़ाया, उठी, दरवाजे की तरफ बढ़ी, रुकी, बोली, सर, एक बात बताऊं? बोलो। जब आप मेरे दुश्मन बन गए तो आपका कोई फायदा नहीं। और वो चली गई। उस रात डॉक्टर मिश्रा ने अपनी पत्नी से कहा, यह लड़की कुछ करके रहेगी, मुझे डर लग रहा है। पत्नी ने कहा, तुम बेवजह डर रहे हो, बच्ची है। लेकिन डॉक्टर मिश्रा सच कह रहे थे, क्योंकि अब प्रियंका ने अपना टारगेट बदल दिया था। स्वाति को मारना उसे अब छोटा लग रहा था। अब वो मारना चाहती थी डॉक्टर सुशील मिश्रा को। रविवार था, पूरा कॉलेज बंद। डॉक्टर मिश्रा अपने घर पर अकेले थे। पत्नी मंदिर गई हुई थी। दरवाजे पर घंटी बजी। डॉक्टर मिश्रा ने दरवाजा खोला। सामने थी प्रियंका, चेहरे पर वही मासूमियत, हाथ में टिफिन। सर, मैंने आपके लिए खाना बनाया है। डॉक्टर मिश्रा हैरान थे, लेकिन उनका दिल पिता जैसा था। उन्होंने सोचा, शायद लड़की मान गई, शायद अब सब ठीक है। आओ बेटा, अंदर आओ। प्रियंका अंदर आई। घर के हर कोने को देखा, रसोई, लिविंग रूम, डॉक्टर मिश्रा का स्टडी रूम। वो बोली, सर, आप खाना खाओ, मैं आपके लिए पानी लाती हूं। प्रियंका रसोई में गई। पानी के गिलास में वो शीशी निकाली, जहर डाला, घोला, बाहर लाई। डॉक्टर मिश्रा खाना खा रहे थे। प्रियंका ने गिलास बढ़ाया। हाथ नहीं कांपा, आंखें नहीं झुकी। सर, पानी पी लो। डॉक्टर मिश्रा ने गिलास उठाया। पीने ही वाले थे कि अचानक उनकी नजर प्रियंका के बैग पर पड़ी। बैग से एक कोना बाहर निकल रहा था। वो कोना था रस्सी का। डॉक्टर मिश्रा का हाथ रुक गया। गिलास मेज पर रख दिया। प्रियंका, तुम्हारे बैग में रस्सी क्यों है? प्रियंका चुप थी। उसकी आंखें बदल गईं। मासूमियत गायब थी। अब वहां सिर्फ खालीपन था और गुस्सा। सर, आप बहुत पूछते हो। डॉक्टर मिश्रा उठे। तुम यहां से जाओ अभी, मैं पुलिस बुलाऊंगा। प्रियंका ने बैग खोला, रस्सी निकाली। सर, आप पुलिस नहीं बुला सकते, क्योंकि आप अब कुछ नहीं बोलोगे। डॉक्टर मिश्रा पीछे हटे। उनकी आवाज कांपी। प्रियंका, मैं तुम्हारा सर हूं। मैंने तुम्हें बेटी जैसा प्यार दिया है। तुम क्या कर रही हो? प्रियंका ने रस्सी फैलाई। आपने मुझे प्यार नहीं दिया, आपने मुझे धोखा दिया। आपने स्वाति को मुझसे ऊपर रखा। आप मेरे दुश्मन हो और दुश्मन को मरना चाहिए। यह कहते ही वो डॉक्टर मिश्रा की तरफ बढ़ी। डॉक्टर मिश्रा ने जोर से चिल्लाया, बचाओ, कोई है, बचाओ। प्रियंका ने रस्सी उनके गले में डाल दी। खींचा। एक बार, दो बार, तीन बार। डॉक्टर मिश्रा का शरीर ढीला पड़ गया, आंखें बंद, हाथ फर्श पर गिरे। प्रियंका ने रस्सी छोड़ी। खून से सने हाथ पलंग पर पहुंचे। बैग उठाया, दरवाजे की तरफ बढ़ी, रुकी, मुड़ी, मुर्दा शरीर को देखा। एक बार बोली,
माफ करना सर, पर यह जरूरी था। और वो निकल गई। दरवाजा बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरी, ऑटो पकड़ा, घर पहुंची। पिता दुकान पर थे। उसने कपड़े बदले, हाथ धोए, पढ़ने बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन डॉक्टर मिश्रा के घर में खून बह रहा था। 3 घंटे बाद जब उनकी पत्नी मंदिर से लौटी तो उनके पैर उखड़ गए, चीख निकली। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। पुलिस 15 मिनट में आ गई। सबूत, गले पर रस्सी के निशान, फर्श पर खून और टिफिन मेज पर रखा था। टिफिन में खाना था, अंडे की सब्जी और रोटी। पानी के गिलास में जहर था। लेकिन पुलिस को सबसे बड़ा सबूत मिला। डॉक्टर मिश्रा के हाथ में एक कागज का टुकड़ा था, जैसे उन्होंने मरते हुए लिखा हो। उस पर लिखा था प्रियंका, सिर्फ एक नाम, बस इतना। प्रियंका को उसी रात उसके घर से गिरफ्तार किया गया। पिता रामनिवास रो रहे थे। पुलिस से बोले, मेरी बेटी कुछ नहीं कर सकती, वो तो पढ़ने में तेज है। लेकिन पुलिस ने जब प्रियंका के बैग की तलाशी ली तो उसमें वही रस्सी मिली और जहर की शीशी और स्वाति के नाम से एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, स्वाति को पहले मारना था पर सर आड़े आ गए, सो सर को मारा। पुलिस चौंक गई। पूरा शहर सन्न। प्रियंका थाने में बैठी थी। चेहरे पर ना डर था ना पछतावा। उसने पुलिस से कहा, मैंने सिर्फ अपना रास्ता साफ किया है, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। इंस्पेक्टर ने पूछा, बेटा तुझे पता है तूने क्या किया है? प्रियंका मुस्कुराई, हाँ, मैंने अपने दुश्मन को खत्म किया। वकील लगे। पिता ने पूरा जमा पूंजी लगा दी, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि कोई बचा नहीं सकता था। कोर्ट में केस चला। गवाह बनी स्वाति। रोते हुए बोली, मैंने कभी प्रियंका से बुरा नहीं चाहा, उसने खुद ही सब बिगाड़ा। डॉक्टर मिश्रा की पत्नी ने कहा, उसने मेरे पति को मार डाला जो उसे बेटी जैसा प्यार करते थे। मैं माफ नहीं कर सकती। फैसला सुनाया गया, प्रियंका को उम्र कैद। सुनते ही प्रियंका की आंखों में पहली बार पानी आया। पिता की तरफ देखा, बोली, पापा मुझे माफ कर देना, मैं पागल हो गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज भी उस कॉलेज में डॉक्टर सुशील मिश्रा के नाम से एक कुर्सी खाली रखी जाती है। छात्र कहते हैं, वो सर जैसा कोई नहीं आएगा। प्रियंका जेल में है, वहां वो दूसरे कैदियों को पढ़ना सिखाती है। एक दिन किसी ने पूछा, तुम यहां कैसे आई? तो वो चुप हो गई। फिर बोली, पढ़ाई के चक्कर में, बस पढ़ाई के चक्कर में। ये कहानी सिर्फ एक हत्यारे की नहीं है, ये कहानी है उस पागलपन की जो हमारे अंदर तब पैदा होता है जब हम सफलता को छोड़कर कुछ देखना ही छोड़ देते हैं। प्रियंका ने पढ़ाई का तापमान इतना बढ़ा दिया कि वो अपने शिक्षक की हत्या कर बैठी। उसे लगा वो दुश्मन को मार रही है, पर असल में उसने खुद को मार डाला, अपने ही हाथों। डॉक्टर मिश्रा की लास्ट वर्ड्स थे, प्रियंका, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा शिक्षक हूं।